बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान बनाम इंग्लैंड, जितना बेचैनी से हम इस सीरीज का इंतजार कर रहे थे उतनी बुरी क्रिकेट पाकिस्तान ने खेलना स्टार्ट की है इस सीरीज के आगाज में। और एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग, जिसको आप कहते हैं कि बल्लेबाजी खास तौर पे बहुत ही डिसअपॉइंटिंग। और उसके बाद फिर जो बॉलिंग है जिसके ऊपर हम उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं, तवक्को करके बैठे हुए हैं कि यार ये इंग्लैंड की सीमिंग कंडीशंस में बहुत हमें जबरदस्त किस्म के बॉलर्स मिले हुए हैं, ये कमाल कर देंगे। अब्बास, मोहम्मद अली, खुर्रम शहजाद, इनकी बॉल बहुत हिलेगी, बहुत घूमेगी। कुछ भी नहीं सर। मतलब वो हैरानगी हो रही है मुझे कि यार इस हद तक घटिया किस्म की क्रिकेट आप खेलेंगे। और ये नहीं है कि उस पिच के ऊपर क्या खड्डे पड़े हुए थे या कोई अनप्लेएबल पिच थी। अगर एक पिच के ऊपर अब्दुल्ला शफीक इस तरह की एक क्लासी इनिंग खेल जाते हैं कि जिसको गोरे भी सुन सुन के देख देख के जिसको अप्रिशिएट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यार ये बंदा कहाँ था, इस तरह का कि जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी जो उसने शॉट्स खेली हैं, उसके ऊपर बाकायदा नासिर हुसैन जो है और दिनेश कार्तिक वो खड़े होके बता रहे हैं कि यार इस बंदे में ये खामी थी, इसने उस खामी को दूर किया और अब ये एक बहुत इंप्रूव्ड बल्लेबाज के तौर पे सामने आया है। तो उसके ऊपर बाकायदा उसको वो कहते हैं ना केस स्टडी के तौर पे उन्होंने पेश किया। और वहीं पे इमामुल हक के साथ उसकी एक जबरदस्त पार्टनरशिप लग रही थी। लेकिन जैसे ही ये दोनों आउट हुए हैं उसके बाद लग रहा है कि भाई बाकी लोग तो खेलने ही नहीं आए, वो तो जस्ट इंग्लैंड घूमने के लिए आए, घूमने फिरने के लिए आए और वो उनका मकसद पूरा हो गया। और जिस तरह से ये हमारे मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर, हमारा कप्तान बन गया सलमान अली आगा, ठीक है, ऊपर से मोहम्मद रिजवान, ये लोग जो है ये किस लेवल की, किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं। मैं मानता हूं जी, चले मैं मान लेता हूं कि पहले दोनों जो है उनको बहुत अच्छी बॉलें पड़ गई, अजान अवैस को, शान मसूद को। और क्योंकि आपको पता है कि मौसम भी उस तरह का और पहला दिन मैच का और हेडिंगले लीड्स की पिच, तो जनाब एक दिमाग में भी होता है आपके कंफ्यूजन होती है कि यार ये हमारे लिए मुश्किल है यहाँ पे खेलना। लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि आपके दो बल्लेबाज अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे और उन्होंने दिखाया कि भाई इस पिच के ऊपर खेला जा सकता है। जिसको आप कहते हैं ना लैक ऑफ एप्लीकेशन, के खुद को अप्लाई करने की जरूरत है। भाई आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, आप कोई मोहल्ले गली मोहल्ले की टीम नहीं है कि स्टुअर्ट ब्रॉड आपके बारे में कह रहा है कि पाकिस्तान इज अ पुअर टीम और हमारा तो पाकिस्तान के साथ कोई मुकाबला नहीं है। ये स्टुअर्ट ब्रॉड कह रहा है। क्रिक इन्फो वाले उसके बयान को उठा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आप एक घटिया तरीन टीम हो, आपका इंग्लैंड के साथ कोई मुकाबला नहीं है। और हम बात कर रहे हैं कि जी WTC में हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और बड़े हम कमाल के बॉलर लेके गए। देखिए, मैं मानता हूं कि मोहम्मद अब्बास जो है वो एक ऑब्वियसली बहुत अच्छा बॉलर है, मुमकिन है अगली इनिंग्स में वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर दे। लेकिन यहां पे मोहम्मद अब्बास भी बिल्कुल ठुस नजर आए। मतलब उनसे तवक्को थी कि चले आप 171 पे ऑल आउट हो गए, जो कि बहुत ही शर्मनाक किस्म की परफॉर्मेंस है। कोई टिक नहीं पाया यार, पिच के ऊपर आनियां जानियां लगी नहीं। कोई खुदा का खौफ करो, कोई तुम इंटरनेशनल क्रिकेटर हो, तुम बच्चे थोड़ी हो, तुम गली मोहल्ले के खिलाड़ी थोड़ी हो, तुम क्लब लेवल की टीम थोड़ी हो। तुमसे अच्छा तो कोई काउंटी क्रिकेट की उनकी टीम होती ना, तो वो तुमसे अच्छा परफॉर्म करती है। यहाँ पे बाबर आजम नहीं है तो इसका मतलब यह है कि बाबर आजम नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप नहीं खेलेंगे। मतलब यू आर नो वेयर विदाउट बाबर आजम। और यहां पे आप खुद को अप्लाई करो। और ये अभी नहीं है, ये ट्रेंड बड़े दिनों से चल रहा है कि यार टॉप ऑर्डर या जिसको आप कहते हैं टॉप ऑर्डर या अर्ली मिडिल ऑर्डर जो है, वो 3-4 के नंबर के प्लेयर जो है वो परफॉर्म किए जा रहे हैं, नीचे वाले आते हैं, आगे चले जाते हैं। मोहम्मद रिजवान जो है वो वही उसी तरह का वो जनाब नाचता है और जनाब समझ नहीं आ रही होती कि उसको किस तरह उसको बल्लेबाजी करनी है और क्या दिखाना है। सलमान अली आगा जो है वो मुस्तकिल एक ही तरह के मसाइल का शिकार है और एक ही तरह की बॉलों के ऊपर उनकी विकेट गिर रही है। ये साउथ शकील उम्मीदें लगा के बैठे हुए यार ये बंदा हमारे लिए परफॉर्म करेगा। मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान के साथ जो कैंट में पाकिस्तान के साथ मैच हुआ ना, वो बेसिकली मैच नहीं हुआ, वो पाकिस्तान के साथ हाथ हुआ है। इंग्लैंड ने आपके बल्लेबाजों को खुश किया है कि चलो आओ, इंग्लैंड में आए हो तो तुम्हें तुम्हारी जैसी
कंडीशंस में प्रैक्टिस करवाते हैं, लेकिन जब हमारे साथ खेलोगे, बड़ी टीम के साथ खेलोगे, तो तुम्हें लग पता जाएगा। अब आप जो रूट का मुकाबला कर रहे हैं, आप कॉक्स का मुकाबला कर रहे हैं, आपने 2 विकेटें उनकी जल्दी ले ली, लेकिन उसके बाद क्या है, उसके बाद ऐसे लग रहा है कि आपकी बॉलिंग के अंदर कोई दमखम ही नहीं है। अब आप कैसे इंग्लैंड को आउट करेंगे भाई? अगले दिनों में इस पिच के ऊपर बल्लेबाजी आसान होती जाएगी। एंड आई एम अफ्रेड कि अगर पाकिस्तान की बॉलिंग दूसरे दिन में कुछ अलग नहीं करती, कुछ अपने आप को कंडीशंस के मुताबिक लाइन और लेंथ का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करती, ऑब्वियसली उमर गुल को बहुत कुछ करना है यहाँ पे, अपने बॉलर्स के साथ उनको बताना है। अगर ये नहीं करते तो पाकिस्तान के अगेंस्ट मुझे तो लगता है कि इंग्लैंड एक बार ही बल्लेबाजी करेगी। मुझे तो जो रूट और नीचे अभी हैरी ब्रूक पड़ा हुआ है, ये लोग, मुझे लग रहा है कि भाई ये पाकिस्तान के खिलाफ जो है, ये एक बड़ी जबरदस्त किस्म की पार्टनरशिप्स लगाएंगे और 400 तो लग रहा है, इट्स राइटिंग ऑन द वॉल। लेकिन आप उनकी बॉलिंग देखें यार, ओ भाई, कप्तानी भी देखें, जिस तरह से उन्होंने अब्दुल्ला शफीक का शिकार किया है, जिस तरह से उन्होंने इमामुल हक को आउट किया, और पार्टनरशिप जो एक अच्छी पार्टनरशिप लग रही थी, जो एक ग्रो करती हुई पार्टनरशिप लग रही थी, और बड़ी फ्लुएंट शॉट्स खेल रहे थे ये दोनों, उन्होंने किस तरीके से उनको आउट किया। तो भाई ये जो रूट जो है, ये भाई पक्का पीठा क्रिकेटर है, बुजुर्ग हो गया क्रिकेट खेल खेल के, आप उसका मुकाबला कर रहे हैं, और आपने एक डांग टपाऊ सा जो है वो कप्तान बना के मैदान में खड़ा कर दिया है। आपने पहले दिन ही हाथ खड़े कर दिया, आपने बताया कि हमारे बस का रोग नहीं है यहाँ पे खेलना। तो आप देखिए ऑली रॉबिन्सन को देखिए, आप जोश टंग को देखिए, दोनों लोग आपको तबाह करके चले गए, डिमोलिश करके रख दिया, बेम्बूजल करके रख दिया आपकी बल्लेबाजी को। इट्स अ शेमफुल थिंग फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। लेकिन शर्म इनको मगर नहीं आती, नहीं आएगी शर्म। मतलब वो कहते हैं जी दिस इज द पार्ट ऑफ द गेम, दिस इज क्रिकेट। 178, वो हमारे शाहिद हाशमी साहब वो कह रहे हैं कि 2018 में पाकिस्तान की टीम यहां खेली थी, 174 पे ऑल आउट हुई थी, आज 171 पे ऑल आउट हो गई, हम 3 रन पीछे रह गए। मतलब यार ये क्या है, ये क्या टीम है हमारी? हम इससे उम्मीदें लगाते हैं, वन डे इज गुड द अदर डे इज बैड, एक दिन सुबह होती है, अगले दिन शाम हो जाती है। हमारी टीम का यही वो कहते हैं ना, इसी तरह से हमारी टीम तमाम हो जाती है। पाकिस्तान को कुछ सीरियसली सोचने की जरूरत है, और कम से कम टेस्ट लेवल के ऊपर यार आप जो टेक्निकली करेक्ट प्लेयर हैं उनको लेके आए। वी विल हैव टू थिंक अ लॉट अबाउट मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, इनकी जगह जो टेक्निकली करेक्ट प्लेयर हैं, जो रेड बॉल क्रिकेट के सीजन्स खेल के आए हुए हैं, आप व्हाई डोंट यू ट्राई देम? मुझे बताएं। अब बात हो रही है कामरान गुलाम की, यार वो इनसे तो बहुत बेहतर प्लेयर है, उसके बारे में कहते जी इंग्लैंड में भेजने का हमारा उसका कोई प्रोग्राम नहीं है, हम उसको नहीं भेज रहे। तो भाई ये जो आपने भेजे हुए हैं, ये जिनको इंग्लैंड तिगनी का नाच नचा रही इंग्लैंड की बॉलर्स ने, अभी जोफ्रा आर्चर को वो सपोर्ट नहीं मिली, वो तो आगे आगे जब ये पिच थोड़ी सी वेयर एंड टेयर्स आएंगे वो आपके लिए प्रॉब्लम बनेगा। जब वो स्पीड के साथ जो है वो शॉर्ट पिच बॉलिंग करेगा ना, आपके दांत तोड़ेगा वो। अभी तो उसका टाइम नहीं स्टार्ट हुआ, अभी तो ऑली रॉबिन्सन की माइल्ड स्पीड और साथ में जॉश टंग की आपसे स्विंग नहीं संभल रही। आगे आगे देखिए होता है क्या। आई एम अफ्रेड पाकिस्तान इज इन अ बिग ट्रबल सर ऑन डे 1। आज क्या होता है दूसरे दिन में, इसके ऊपर सबकी निगाहें रहेंगी, लेकिन बहुत अच्छे की उम्मीदें नहीं नजर आ रही। बट लेट्स सी, दिस इज अ गेम ऑफ क्रिकेट। लेकिन ये ना कम से कम थोड़ी सी गैरत खाएं, कितनी उसने बेइज्जती की है हमारी, जो स्टुअर्ट ब्रॉड ने, और फिर वो दूसरा एक माइकल वॉन है, वो भी मजाक उड़ा रहा है, 3-0 इज लोडिंग सब कह रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो पाकिस्तान को करके दिखाना चाहिए, और करके दिखाया है अब्दुल्ला शफीक ने यार। अनफॉर्चुनेटली 60s में आउट हो गया, बहुत अच्छा लग रहा था उसको देखते हुए, इंग्लैंड में इस लेवल की शॉट्स खेलते हुए, इतना जबरदस्त तरीके से खेलते हुए। तो हमें कुछ ना कुछ करने की जरूरत है अपनी टेस्ट क्रिकेट को इंप्रूव करने के लिए, वरना हमारी टेस्ट क्रिकेट इज ऑलरेडी रेस्ट इन पीस वाला सीन हो गया है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।